श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल मेरे नाथ विश्वनाथ में। मैं हूँ चित्रा झा और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुरुदेव पंडित प्रतीश मिश्रा द्वारा दी गई एक विशेष जानकारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि है और इस दिन गुरुदेव ऑनलाइन पूजन करवाते हैं, पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक वगैरह करवाते हैं जो गुरुदेव, उसी से संबंधित आज का वीडियो है। तो वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं कि पार्थिव शिवलिंग किस तरीके से बनाना चाहिए, कौन सी मिट्टी उपयोग की जाएगी और बनाने के क्या नियम होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगी और साथ ही साथ उसमें हमसे क्या गलती होती है वो भी आपको बता दूंगी ताकि आपसे वो गलती ना हो। और विसर्जन के समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से विसर्जन किया जाता है, पूरी जानकारी मैं आपको करके दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए। और इसी के साथ एक वीडियो मैंने और अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पूजन में क्या सामग्री लगने वाली है। उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आए थे आपके, तो सारे उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए जिस मिट्टी का उपयोग किया जाएगा वो आपको कहाँ से लेनी है। किसी स्वच्छ साफ सुथरी जगह से आपको लेना है, किसी गार्डन वगैरह से आप ले सकते हैं, ये कुएं के पास से भी ले सकते हैं, बहते हुए जल के पास से भी लिया जा सकता है। तो बाहर से आप मिट्टी जब लेकर आएंगे तो आपको मिट्टी पहले से भी आप ला के रख सकते हैं, ऐसा नहीं शिवरात्रि के दिन ही लाना है, आप पहले भी ला के रख सकते हैं और उस दिन भी ला सकते हैं अगर आप नहीं लाए तो। लेकिन घर में लाने से पहले मिट्टी पर आपको जल का सींचन कर लेना है। अगर आपके घर में पहले से मिट्टी रखी हुई है और वो इसी विधि से लेकर आए हैं जिस विधि से मैं आपको बता रही हूँ तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विधिवत रूप से मिट्टी को नहीं लेकर आए हैं तो उस मिट्टी का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आपको करना क्या है, मिट्टी आप जहाँ से भी लाए हो साफ सुथरी जगह से लेकर आनी है। मिट्टी घर में लाने से पहले आपको अपने मुख्य द्वार पर बाहर रखी, घंटी बज रही है पूजा की, मंदिर पास में है तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। आपको मुख्य द्वार पर ही मिट्टी को रख लेना है और उस पर जल छिड़कना है। जल कौन कौन सा छिड़का जाएगा? गंगा जल, यमुना जल या फिर सरयू जल, या मतलब किसी बहती हुई नदी का जल आपको छिड़क लेना है। और अगर आपके पास किसी भी नदी का जल नहीं है तो फिर आप इत्र का जल छिड़क सकते हैं, मतलब थोड़ा सा इत्र डाल लीजिएगा, उस जल को आप छिड़क सकते हैं। अगर इत्र भी नहीं है तो थोड़ा सा आपको उसमें हल्दी डाल देनी है, हल्दी का जल छिड़क लीजिए। अगर हल्दी भी नहीं डाल सकते हैं आप तो बेलपत्र डुबा कर रख दीजिएगा, बेलपत्र से जल का छींचन थोड़ा सा ही कर दीजिएगा, पूरा गीला करने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी ना मिले तो आपको पीपल का पत्ता ले लेना है। मतलब ये हुआ कि घर के अंदर मिट्टी लाने से पहले आपको अच्छे से पहले छिड़क लेना है उसके ऊपर जल। गंगा जल, यमुना जल, किसी भी जल, नदी का जल आप छिड़क सकते हैं। नदी का नहीं मिलता है, बेलपत्र या पीपल का पत्ते का जल छिड़क लेना है, या फिर आपको इत्र या हल्दी का जल उसके ऊपर छिड़क लेना है, थोड़ा ही सही, लेकिन छिड़क के अंदर आपको लेकर आना है। अब लाते के साथ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से मिट्टी आप ला के रख सकते हैं या जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उस दिन भी लाई जा सकती है मिट्टी। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरी चीज़, मिट्टी आप जब जिस दिन बनाएंगे पार्थिव शिवलिंग, सुबह बनाएं, शाम को बनाएं, क्योंकि उस दिन तो गुरुदेव शाम को पूजन करवाते हैं तो हमको पहले से बना के रखना होता है। तो दिन में यदि आप बनाएंगे, जब भी बनाएं तब आप बनाएं, तो उसमें जो पानी मिलाएंगे आप, बनाने के लिए भी पानी मिलाना पड़ेगा, गीली करना पड़ेगी मिट्टी। तो मिट्टी गीली करने के लिए आप कौन सा जल लेंगे वो समझ लीजिए। आपके घर में किचन में जहाँ पीने का पात्र आपका रखा रहता है, मटका है, आरओ है, जहाँ है वहाँ पर आपको शुद्ध ताज़ा जल भर के आपको रख देना है। किसी लोटे में या किसी पात्र में रख दीजिएगा और उसको ढक दीजिएगा और उसके ऊपर एक चावल का दाना आपको रख देना है। 10 मिनट ही रखा रहे, लेकिन वहाँ रखा हुआ जल ही शुद्ध साफ सुथरा जल होना चाहिए। किचन उससे पहले साफ़ कर लीजिएगा, किचन गंदी नहीं होनी चाहिए। फिर आप उस जल का इस्तेमाल करेंगे बनाने के लिए। अब मैं पार्थिव शिवलिंग आपको बना करके दिखा रही हूँ। तो मैंने इसमें मैं इस तरीके से मैं बनाती हूँ, ये गुरुदेव ने ही बताया है। थोड़ी सी रुई और या फिर उसमें तिल का तेल या शुद्ध घी मिला लेना चाहिए, जिससे थोड़ी क्ले जैसी हो जाती है। तो अपना जो अपन मूर्ति बनाते हैं तो उसमें फटने का डर नहीं रहता है। तो ये मेरी खुद की एडवाइस है, आप चाहें तो कर लीजिएगा और कर ही लीजिएगा। अच्छी हमारी जो आकृति बनती अच्छी बन जाती है। अब गुरुदेव द्वारा बताया गया नियम समझ लीजिए कि आपको जब बनाएंगे तो जल आप वाला जल ले लीजिएगा जो आपने मटके के पास रखा हुआ था। चावल का दाना आपको हटा देना है, जल ले लेना है। अब आप इसको मिट्टी में मिला लीजिए। अब सबसे पहले बनाने के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्र। तो एक थाली लीजिएगा जिसमें भी आप बनाएं, बड़ा छोटा आप कैसा भी बना सकते हैं। तो एक थाली ले लेना है, थाली पर आपको
एक कटोरी वगैरह कुछ उल्टी करके रख दीजिएगा। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम पूजन करते हैं तो जब सबसे पहले हम जल ही चढ़ाते हैं तो उसको नीचे से गलने लगता है। पूजन करने में 40-45 मिनट का टाइम लगता है, तो फिर वो नीचे से गलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमको थोड़ी ऊंचाई पे रख लेना चाहिए। ये थोड़ा सा अपना खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर है कि थोड़ी सी अपन मिट्टी पात्र को, मतलब शिवलिंग जब बनाए तो एक नीचे पात्र उल्टा रख दें, थोड़ी सी ऊंचाई पर रहते हैं तो वो नीचे से गलना शुरू नहीं होते, ठीक है। लेकिन अब गुरुदेव द्वारा बताया गया तरीका कि बेलपत्र हमको रखनी है, एक बेलपत्र ले लेनी है और बेलपत्र का आपको दिखा रही हूँ, जो ढूंढ होता है वो आपको घुमा के तोड़ लेना है। अब सीधी बेलपत्र रखनी है। अब बेलपत्र की जो डंडी है, ध्यान रखिएगा उत्तर दिशा की तरफ रहनी चाहिए। और बनाना शुरू करेंगे जब आप, तो सबसे पहले आपको लिंग बनाना है। नीचे की जलाधारी नहीं बनाई जाती है, नीचे का हिस्सा हस्तकमल नहीं बनाया जाता, पहले बनाया जाता है लिंग। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि पहले हस्तकमल बना देते हैं फिर लिंग बना देते हैं। नहीं, पहले आपको लिंग बना के रख लेना है, उसके बाद में फिर आपको हस्तकमल बनाना है और फिर आप लिंग आप पे स्थापित कर दीजिएगा। और सफाई से जितनी अच्छी डिज़ाइन आप बना पाएँ उतना अच्छा बना लीजिएगा। पूरा परिवार आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अर्थात अगर तो कोई ऐसा आवश्यक नहीं होता है, गुरुदेव ऐसा नहीं बताते कि आपको पूरा परिवार बनाना है, तो सिर्फ पार्थिव शिवलिंग ही बनाना होता है। सिर्फ सफाई से आप जितनी अच्छी तरह, जितनी अच्छी डिज़ाइन से आप बना पाएँ उतना अच्छा आप बना लीजिए, बस पार्थिव शिवलिंग की ज़रूरत होती है। अब जब इसको बनने के बाद में फिर आप इस पर चावल का दाना रख दीजिएगा, यदि टाइम है पूजन में तो। और यदि तभी की तभी पूजन होने वाली है तो फिर तो आपको डायरेक्ट पूजा ही करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि 1-2 घंटे का टाइम है तो उस पर चावल का दाना रख दीजिएगा। और ये ऐसा है कि घर में यदि 10 लोग भी हैं तो सबको 10 शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं है, सब लोग एक में ही पूजन कर सकते हैं। 10 की आवश्यकता नहीं। 10 परिवार भी अगर आपके साथ में रहते हैं, चाचा बाबा काका सब लोग मिलकर रहते हैं, तो भी आपको अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही में ही सब लोग पूजन कर सकते हैं। बड़ा छोटा आप कैसा भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मिट्टी से संबंधित एक जानकारी और भी है। गुरुदेव कहते हैं जो ब्राह्मण होते हैं उनको सफ़ेद मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो वैश्य होते हैं उनको पीली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्षत्रिय लाल मिट्टी का इस्तेमाल करें और शूद्र लोग काली मिट्टी का इस्तेमाल करें। अब अगर कहें कि अगर इस तरह की मिट्टी ना मिल पाए तो हमको जो ब्राह्मण लोग हैं उस पर अबीर, सफ़ेद वाला अबीर या सफ़ेद चंदन बनाने के बाद में लपेट देना चाहिए ताकि उसमें थोड़ा सफ़ेद दिखाई देने लगे। अब जो वैश्य हैं उनको पीली मिट्टी नहीं मिले तो वो हल्दी या पीला वाला चंदन लेपन कर दें, जिससे वो पीला दिखने लग जाए। इसी तरह जो छतरी है वो लाल मिट्टी अगर नहीं मिल पाती है तो आप लोग उसमें लाल चंदन लगा करके रख सकते हैं। और काली मिट्टी का तो वैसे आप कर ही लेते हैं, थोड़ा सा भी ये छिड़क भी देंगे तो भी वो उसमें अभाव आ जाएगा। और काली मिट्टी सबको मिल ही जाती है, तो इस तरीके से आप जो शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग तैयार कर सकते हैं। अब पूजन के बाद में आपको विसर्जन कैसे करना है वो समझिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है कि किसी जलाशय या सरोवर के पास जाकर आपको विसर्जन करना है, ऐसी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। शिवरात्रि के दिन जब पूजन होती है, अगर आप चारों पहर बैठ कर उनकी पूजन कर सकते हैं तो फिर आप उन्हें रखा रहने दीजिए, नहीं तो गुरुदेव खुद ही आरती करने के बाद में विसर्जन के लिए बोल देते हैं। तो आप उस वक्त ही दीपक, जब आपकी आरती का शांत हो जाता है तो आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। तो विसर्जन करने का तरीका क्या होता है वो समझ लीजिए। आपको एक पात्र में जल भर लेना है और अपने घर के दरवाजे से बाहर चले जाना है, और जब उनका विसर्जन करेंगे तो जो जलाधारी वाला भाग है वो आपकी तरफ रहना चाहिए। मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए विसर्जित कर देना है। इतना सा करना होता है पार्थिव शिवलिंग के लिए, और कोई मुख्य बात नहीं होती है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, इस तरह से जब विसर्जन करने के बाद में शिवलिंग गल जाए तो आपको अपने घर के किसी भी गमले में, क्यारी में या बगीचे में ऐसी जगह डाल देना है जहाँ पर किसी का पैर इस पर ना पड़े। कुछ प्रश्न भी थे लोगों के कि जो पूजन में, पहला प्रश्न मेरे पास जो आया था वो ये था कि पूजन में इतनी सारी सामग्री गुरुदेव ने बताई है, तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं। गुरुदेव ने चंदन बोला तो चंदन का पूरा डब्बा हमको नहीं रखना है, थोड़ा सा चंदन रखना होता है। हाँ, थोड़ी सी सामग्रियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसा कि पुष्प है, जल है, दूध है, क्योंकि अगर जैसे एक व्यक्ति बैठा है तो वो 5-10 फूलों से भी उसका काम चल जाएगा, लेकिन यदि पूरा परिवार यदि एक साथ बैठ जाए तो फूलों की ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़ जाएगी, जल ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। जल आप डेफिनेटली एक बाल्टी में रख के ही बैठिएगा, क्योंकि जल बहुत ज़्यादा लगता है। पुष्प थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, बेलपत्र थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। इस तरह से सामग्रियाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप रख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी रखना होती है, ढेर सारी नहीं। अभी तो सिर्फ इतनी सारी क्वांटिटी गुरुदेव बता देते हैं, इतनी सारी सामग्री बताते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि किलो रख के बैठ जाओ, नहीं। फल जैसे बोल दिया जी तू फल बोले हैं, तो अब मान ली 7-8 लोग पूजा कर रहे हैं तो 7-8 फल रख लीजिएगा।
इस तरीके से आपको सामग्री पूजन के हिसाब से, आप साधारण पूजा भी करते हैं उसी हिसाब से आपको सामग्री रख लेनी है। दूसरी चीज़ पूछा था मेरे से कि इतनी सारी सामग्री बच जाएगी, तो बचती कुछ भी नहीं है, थाली में ही आप सजा के रख लीजिएगा। दूसरी चीज़ के पूछा गया था कि बेलपत्र इस श्रावण के महीने में बेलपत्र खा सकते हैं क्या? शिव जी पर चढ़ी हुई चढ़ा हुआ जल पिया जा सकता है? बिल्कुल पिया जा सकता है और बिल्कुल आप खा भी सकते हैं। और ये सावन शिवरात्रि कब है? जी हाँ, 23 जुलाई को है। और आस्था चैनल के माध्यम से गुरुदेव ऑनलाइन पूजन कराते हैं। इसके अलावा गुरुदेव का जो खुद का चैनल है पंडित प्रदीप जी मिश्रा सीहोर वाले, इनके चैनल पे भी आप जा सकते हैं, या विटलेश सेवा समिति का जो चैनल है उस पर भी जा करके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं, या टीवी ऑन करके भी ऑनलाइन पूजन शाम को 7 बजे होती है। इसके अलावा यदि पूजन का आप 7 बजे मान लीजिए आपके इधर नेट नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, कोई परेशानी यदि हो जाती है, आप नहीं ऑनलाइन पूजन देख पाते हैं, तो जैसी पूजन आपको आती है खुद कर लीजिए। आपके यहाँ पंडित जी हैं, कोई करवाने वाला है तो करवा देंगे, नहीं तो आप जैसी पूजन आपको आती है वैसे पूजन कर लीजिएगा। और वो जितनी जो सामग्री है, जिस तरीके से आपको चढ़ाना है वैसे चढ़ा के आप विसर्जित कर सकते हैं। विसर्जन का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। 23 जुलाई को है, आस्था चैनल के माध्यम से आएगा और बेलपत्र जल पिया जा सकता है, बेलपत्र आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि और भी कोई प्रश्न आपके मन में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और गुरुदेव की कथा के बाद में मैं लाइव आती हूँ। गुरुदेव द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ, अभी मेरा नया चैनल नया है तो मैं प्रयास करूँगी कि गुरुदेव द्वारा जितनी भी जानकारियाँ गुरुदेव 3 घंटे की वीडियो में देते हैं मैं आपको दूँ, और उनके द्वारा बताए गए उपाय भी आपको लाइव समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ। तो यदि मैं इतनी मदद ये मेरा प्रयास है, आप लोग मुझे सहयोग करेंगे तो मैं ऐसा ज़रूर कर पाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं फिर गुरुदेव के अगले उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय, नमस्ते, हर हर महादेव।